स्वागत है मेरे नन्हे वीरों। आज की कहानी विजय, अभिमान, जादू और एक छोटी सी चिंगारी की है, जो आगे चलकर महाभारत के इतिहास को बदल देगी। आराम से बैठ जाओ, क्योंकि आज की यात्रा तुम्हें चमकते इंद्रप्रस्थ के सिंहासन से लेकर दुर्योधन के मन में उठती जलन की आग तक ले जाएगी। इंद्रप्रस्थ अब एक चमकते हुए रत्न की तरह पूरे भारत में प्रसिद्ध था। सड़कों पर संगीत गूंजता था, बाजारों में उत्साह था, और लोग गर्व से कहते, युधिष्ठिर से बड़ा और न्यायप्रिय राजा कोई नहीं। लेकिन युधिष्ठिर, जो शांत, सच्चे और धर्मप्रिय थे, उनके मन में एक स्वप्न था। शक्ति का नहीं, धन का नहीं, बल्कि धर्म का। वे राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, वह महान अनुष्ठान जिसे केवल सम्राट ही कर सकता था। उसी समय श्री कृष्ण इंद्रप्रस्थ आए। उनकी उपस्थिति से महल में दिव्यता और उजाला भर गया। युधिष्ठिर ने प्रणाम करते हुए कहा, कृष्ण, मैं राजसूय करना चाहता हूं। मैं भारत को शांति और धर्म से एक करना चाहता हूं। कृष्ण मुस्कुराए, युधिष्ठिर, तुम्हारा हृदय निर्मल है। राजसूय तुम्हें केवल वैभव ही नहीं देगा, बल्कि धर्म की शक्ति देगा, अपनी प्रजा की रक्षा करने की शक्ति। युधिष्ठिर प्रेरित हुए और तैयारियां शुरू हो गईं। राजसूय करने से पहले सारे राजाओं को युधिष्ठिर को सम्राट स्वीकार करना था। इसलिए पांडव चारों दिशाओं में निकल पड़े। भीम पूर्व दिशा में गए। अपनी अपार शक्ति से उन्होंने कई राजाओं को युद्ध और मल्ल युद्ध में हराया। अर्जुन उत्तर दिशा में पहुंचे। बर्फीले पर्वत, घने जंगल, गहरी घाटियां, कहीं भी उनके तीरों का मुकाबला कोई नहीं कर सका। नकुल पश्चिम में गए, जहां उन्होंने राजाओं को संवाद और तलवार कौशल से प्रभावित किया। सहदेव दक्षिण पहुंचे, जहां उनके ज्ञान और बुद्धिमत्ता से राजा प्रसन्न होकर युधिष्ठिर का साथ देने लगे। जल्द ही सोना, चांदी, रत्न, हाथी, घोड़े और अनमोल उपहार इंद्रप्रस्थ पहुंचने लगे। सारे भारत ने स्वीकार कर लिया, युधिष्ठिर सम्राट बनने योग्य हैं। इंद्रप्रस्थ उस दिन स्वर्ग जैसा लग रहा था। भारत भर से राजा, अवर्षि, योद्धा और महान अतिथि आए। कौरव भी आए। दुर्योधन, शकुनी, कर्ण और उनके साथ भीष्म, द्रोणाचार्य और धृतराष्ट्र भी उपस्थित हुए। महान मंडप फूलों से सजे थे। अग्निकुंड प्रज्वलित थे। ओम ढोल नगाड़ों की ध्वनि अग्नये गूंज रही थी। स्वाहा। एक ही प्रश्न था, सबसे पहला सम्मान, अग्र्य पूजा किसे मिलेगी? भीष्म खड़े हुए। उनकी आवाज गंभीर और शक्तिशाली थी। इस सभा में कृष्ण से महान कोई नहीं, वे ही धर्म के रक्षक हैं। अग्र्य पूजा के योग्य वही हैं। सभा तालियों और जयकारों से गूंज उठी। कृष्ण विनम्रता से आगे बढ़े। उनके गले में मालाएं डाली गईं, शंख बजाए गए। सबने झुककर प्रणाम किया, लेकिन सब खुश नहीं थे। चेदी नरेश, शिशुपाल खड़े हुए। उनकी आंखों में आग जल रही थी। कृष्ण को पहला सम्मान, वह एक ग्वाला, एक साधारण राजकुमार। मैं इस अपमान को स्वीकार नहीं करता। उसने चिल्लाते हुए कृष्ण का अपमान शुरू किया। एक बार, दो बार, 10 बार, 20 बार। कृष्ण शांत रहे। उन्होंने शिशुपाल की मां से वचन दिया था कि वे उसके 100 अपमान क्षमा करेंगे। असंख्य अपमानों की गिनती बढ़ती गई। 60, 80, 90, 100। और फिर भी शिशुपाल रुका नहीं। 101, 102। कृष्ण ने आंखें बंद की। अब समय आ गया है। कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र उठाया। वह बिजली की तरह चमका और पल भर में शिशुपाल का अंत हो गया। सभा में गहरा सन्नाटा छा गया। सब समझ गए, कृष्ण कभी क्रोध से दंड नहीं देते। वे दंड देते हैं तो केवल धर्म की रक्षा के लिए। राजसूय यज्ञ सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। युधिष्ठिर सम्राट बन गए। लेकिन यह सफलता एक और आग भड़का चुकी थी। यज्ञ के बाद दुर्योधन माया सभा घूमने गया। वह अद्भुत महल जो प्रसिद्ध वास्तुकार माया ने बनाया था, वह महल अनोखा था। फर्श पानी जैसा दिखता था, लेकिन वह चमकता हुआ क्रिस्टल था। तालाब सच्चे लगते थे, लेकिन वे मात्र मायावी भ्रम थे। चारों ओर रोशनी, संगीत और हंसी फैली हुई थी।
दुर्योधन चलते चलते अचानक छपाक से पानी में गिर पड़ा, क्योंकि उसे पानी जमीन जैसा दिखाई दिया। और द्रौपदी द्रौपदी जोर से हंसी और बोली, अंधे का बेटा अंधा ही होता है। यह मजाक था, लेकिन दुर्योधन के हृदय में तीर की तरह लगा। उसका चेहरा जल उठा, मुट्ठियां कस गईं, आंखों में घृणा भर गई। वह कांपता हुआ महल से बाहर चला गया। हस्तिनापुर लौटकर दुर्योधन बिस्तर पर लेट गया, क्रोधित, अपमानित, टूट चुका। उसने खाना छोड़ दिया, पानी छोड़ दिया, बात करना भी छोड़ दिया। मन में बस एक आवाज थी, उन्होंने मेरा अपमान कैसे किया? मैं पांडवों को नष्ट कर दूंगा, उनसे सब कुछ छीन लूंगा। उसी समय शकुनी आया। उसकी आंखों में चालाक चमक थी। युद्ध क्यों करना भांजे? युद्ध में खतरा है, लेकिन एक तरीका है। दुर्योधन ने ऊपर देखा। शकुनी बोला, पासे का खेल, सिर्फ एक खेल से सब कुछ बदल जाएगा। और उसी क्षण एक ऐसा खेल जन्मा जो परिवारों को तोड़ देगा, राज्यों को बांट देगा और इतिहास में सबसे भयंकर युद्ध लाएगा। कहानी की सीख, अभिमान और जलन सबसे बलवान को भी अंधा कर देती है। सच्ची महानता विनम्रता, पवित्रता और अपने अहंकार पर नियंत्रण में होती है। अगली कहानी में मिलेंगे। तब तक जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव।